भाई मार्केट में देख रहे हो एआई की कैसे धूम मच रही है। हर सेक्टर एकदम कान खड़े कर रखा है हर सेक्टर ने, चाहे रियल एस्टेट ले लो, चाहे शेयर मार्केटिंग ले लो, चाहे आईटी इंडस्ट्री का तो भाई पूरा बुरा हाल है भाई। जितनों की ईएमआई चल रही है ना, सब हाथ जोड़ रहे हैं भाई भगवान मंदिर के सामने, भाई आज जॉब बचा ले, आज जॉब बचा ले। मतलब कि ऐसा है कांटों पे चल रहे हैं भाई आईटी जॉब वाले। अब देख लो, अब तुम जो भी आईटी में काम कर रहे हैं, तुम्हें तो आभास हो रहा होगा कैसे कैसे जॉब पे असर पड़ रहा है धीरे धीरे, और किस तरह से चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। भाई आने वाला टाइम बहुत ही ऐसा होने वाला है ना जॉब वालों के लिए कि भाई समझ जाओ जॉब वाले कहाँ जाएंगे। मतलब हर दिन अब देखो जो भी प्रोजेक्ट में है ना, कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट में है, बड़े बड़े जो जो 18-18 साल से एक ही कंपनी में पड़े हुए थे ना, उनकी जॉब तक अनसिक्योर हो गई है, उनको भी कंपनी ने निकाल दिया। पहले ऊपर से छटनी हो रही है, फिर नीचे 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 जा रहे हैं। हर एक कोई अपनी जॉब बचाने के लिए भाई सर हाथ पर मार रहा है कि किसी तरह भाई भगवान हमारी जॉब बचा ले। और जिसकी ईएमआई चल रही है भाई उसकी तो लगी पड़ी है लंका, जिसने 10-10 साल तक, अगले 5-5 6-6 साल तक, जिसका कोई बैकअप नहीं है, तो वो तो सोचता है भाई भगवान के सामने एक नारियल की जगह 2 नारियल चढ़ा दूंगा, बस भगवान किसी तरह से ये ईएमआई का चक्कर और इसका ये चलता रहे कि किसी तरह से इससे छूटा पड़े, ठीक है, कि बस जॉब सिक्योर रहे। तो ऐसा माहौल चल रहा है। तो भाई बताना कमेंट में जाके तुम्हारी जॉब का क्या हाल है। और वैसे तो यार एक बात और बताऊं भाई मैं, पॉजिटिव चीज़, ऐसे निगेटिविटी नहीं, कि अगर तुम अपने दिमाग में सोच लो ना, ये तो चाहे तुम चैट जीपीटी से पूछ लो, अगर अपने दिमाग में तुमने सोच लिया जॉब जॉब डर की वजह से अगर जॉब में, तो भाई एक दिन तुम्हारी जल्दी से जल्दी जॉब छूट जाएगी। अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लिया कि साला कोई भी समस्या आ जाए उसका कोई ना कोई निवारण होता है, और रियलिटी में भी कोई ना कोई निवारण होता है भाई। कोई चीज़ आती है, नई जॉब क्रिएट करती है, पुरानी जॉब कोलैप्स कर जाती है, तो लोग बाग नई चीज़ों के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, नई चीज़ सीखते हैं उसके, क्योंकि मशीन वो है, हम ह्यूमन बनाए न्यू क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, नई चीज़ उजागर करने के लिए, ना कि हम रोबोट है कि एक बार कोडिंग फिक्स कर दे कि वही चीज़ चक्कर में चलती जा रही है। तो इसलिए ह्यूमन है अपनी विवेक के लिए, सोचना के लिए, कि नई नई चीज़ सोचने के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए। तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस तो कभी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि वो एक काम फिर हो गया, एक काम नहीं हुआ, दूसरे काम में हाथ आजमाएगा, कहीं ना कहीं तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन आदमी को भाई अलर्ट मोड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम कंफर्ट जोन में बैठ गए कि और बस मारे नारे, मतलब यार अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब तो जॉब जाने वाली है, ऐसा नहीं होगा भाई। मतलब कि अपने आप को अलर्ट मोड में रखो, हाथ पैर मारो किसी तरीके से। अब तुमने देखा कोई स्विमिंग सीखने जाता है भाई, और स्विमिंग में वो कूद जाता है और वो हाथ पैर ना मारे तो वो तो डूब ही जाएगा वैसे ही, और जो हाथ पैर मारता है ना वही किनारे पर पहुंच जाता है। तो इसलिए भाई रियल लाइफ में भी यही है, और जितने हाथ पैर मारोगे ना, जितना कुछ थोड़ा क्रिएटिव या कुछ नया उजागर करोगे या कुछ भी करोगे नया काम, तुम्हें सफलता मिलनी पक्की तय है। सफलता ना मिली तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा भाई, नए टास्क के लो। तो इसलिए भाई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये है एकदम, मतलब कि चलता है भाई, जॉब जारी है, आ रही है, नहीं आ रही है, नई चीज़ एक्सप्लोर करो, एजेंटिक एआई में जाओ, रैग में जाओ, चैट जीपीटी से जाओ भाई। दोस्त लोग चैट जीपीटी, क्लाउड कोडेक्स, क्लाउड कोड का यूज करके कहाँ से कहाँ क्या क्या कोड, क्या क्या एप्लीकेशन बना रहे हैं भाई। आने वाले फ्यूचर में देखना है 1-2 साल में लोग बाग जिनकी क्रिएटिव थिंकिंग है ना, वो क्लाउड कोड का, क्लाउड कोडेक्स का, इन सब का यूज करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपना बिजनेस, अपना फाइनेंशियली हर चीज़ को किस तरह से ग्रो कर गए। तो कहने का तो सोचो कि मतलब कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी जिस चीज़ में तुम काम कर रहे हो उसकी साइड मत ध्यान दो, जो अपॉर्चुनिटी नहीं आई है उसकी साइड ध्यान दो कि मैं इसमें क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ। फिर देखो तुम्हारे कैसे पर लगेंगे और कैसे तुम हवा में उड़ जाओगे। मतलब पहले से जो चलता आ रहा है ना, उससे भी नई बूम के साथ, नई एनर्जी के साथ और नया प्रोडक्टिव हो जाओगे तुम, क्योंकि भाई 10x प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है एआई को हल्के में मतलब, बस उसको यूज करना आना चाहिए। अब जैसे यूट्यूब वीडियो है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग क्रिएटिव के लिए, मतलब कि थिंकिंग के लिए, कुछ नए विचार के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म है लेकिन मल्टीपल लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं। ऐसी एआई है, एआई तुम्हें दे दिया, कई लोग एआई एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ लोग तो सोच रहे हैं भाई एआई से ऐसी क्या चीज़ करी जाए, कैसी चीज़ करी जाए, मजे लिए जाए। और कुछ लोग एआई को किस तरह से यूज कर रहे हैं, भाई कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ मोनेटाइज करते हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव है ना। अब ये तुम्हारे ऊपर बात है, तुम क्या चूज करोगे, तुम एंटरटेन चूज करोगे या दूसरा, या तुम कुछ मोनेटाइज या कुछ हेल्थी इनकम जनरेट करोगे जिससे तुम्हारी लाइफ और अपग्रेड हो जाए। तो डिपेंड ऑन यू, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो
तो इसलिए भाई मैं तो कहता हूँ भाई, जो चीज़ आई है भगवान ने दी है, मतलब भगवान ने तो नहीं, एंट्रोपिक वालों ने, मतलब कि ओपन एआई वालों ने जो भी दी है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना सीखो, उसी में तुम्हारी भलाई है और उसी में सबकी भलाई है। बाकी तो एंजॉय करो भाई, ज़िंदगी मौज लेने के लिए। धन्यवाद भाई।